नमस्ते, मेरा नाम उत्तम चित्रकर है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं पश्चिम मेदिनीपुर में रहता हूँ। नया गांव है। हम कालीघाट पटचित्र बनाते हैं। हमारा जो कलर है सब नेचुरल कलर है। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। हम हमारे वाइफ दोनों ही पेंटिंग बनाते हैं और पूरा नेचुरल कलर्स। हम जो पेंटिंग बनाते हैं वो बहुत पुराना है। हमारा उम्र जब 8 साल का था तब से पेंटिंग बनाना शुरू किया था। तकरीबन 18 साल से हम काम कर रहे हैं। 18-19 साल हो जाएगा। तो हमारा ये परंपरा है। मेरा जो ये काम है ये हमारा परंपरा काम है और यही हमारा जीविका है। सब कुछ निर्भर इसके ऊपर है और ये हमेशा हम करते रहेंगे। आने वाले हमारे जो 2 बच्चे हैं वो भी यही करेंगे। उसका फिर जनरेशन यही होता आ रहा है, यही होके जाएंगे। हमारा काम यही है बस। मेरा अब जो उम्र है, मेरा उम्र 33 साल का है। मेरा वाइफ का 30 साल का है और मेरा बच्चा छोटा छोटा है, अभी स्कूल में जा रहा है। फिर भी पेंटिंग भी थोड़ा थोड़ा हमारे साथ बना लेता है। मैं इस गांव का हूँ और मेरा पिताजी जो है वो मूर्ति का काम करता था और मेरा मम्मी जो है वो पेंटिंग का काम करता है और मेरा गांव में सब पेंटिंग का ही काम करता है। तो मैं स्कूल में जाता था। उतना अच्छा परिवार में कमाई नहीं होता था। बाबा जो है अकेला ही मूर्ति बना के, इतना बड़ा मेरा 7 भाई है, 7 भाई को पालना पोसना, तो ऐसा था। तो स्कूल में जाता था। 6 तक मैंने पढ़ाई की है लेकिन उससे आगे नहीं पढ़ पाया। तो तब से मैं पेंटिंग बनाना शुरू किया था। पापा ने बोला जो पेंटिंग बनाओ, नहीं तो चलेगा कैसे। तब से मैं बना रहा था। तो मुझे पहले क्या है, जो कालीघाट का जो पेंटिंग है वो पेंटिंग मुझको अच्छा लगा था क्योंकि वो पेंटिंग में शेडो देने से कुछ अलग लगता था। और बाबू कल्चर जो है प्यार का काम है वो मुझे अच्छा लगता था। तो वो काम को मैंने पहले फॉलो किया। तो पहले थोड़ा दिक्कत हुआ था लेकिन जो जेनरेशन है ना, वो क्या होता है, तूली पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। कभी कभी तो पकड़ लेता था, तो दिखा देता था। किसी के तो सीखना भी नहीं, कोई हाथ से नहीं सिखाया। लेकिन हमको जेनरेशन में हो जाता है, घर में सब दिखता है, हर टाइम देखता ही रहता है। तो ऐसे ही हो जाता था। तो देख देख के हमने सीख लिया था। तो ऐसे चल रहा है। मैं जो काम, मुझे जो हेल्प किया है, पहले मेरा मम्मी ने हेल्प किया है। उसके बाद मेरा सासू माँ जो है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम करता है, गाना भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो क्या होता है, आर्थिक जो मेरा संकट था, जो शादी के बाद कम उम्र में हम लोगों का शादी हो गया था, तो बहुत दिक्कत हुआ था चलाने में। तब मुझे रोज़गार में थोड़ा मदद किया था, जो हमको ले जाना पड़ा, दिखाना पड़ा। तो मेरा मम्मी और मेरा सासू माँ दोनों ही का बहुत बड़ा रोल था उसमें। मैंने जब काम शुरू किया था मुझे मन में लगा था जो बाबा जो करता है वो पेंटिंग का ही काम करता है, मूर्ति का काम करता है। इसका दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं थे। तो क्या हुआ, मैंने पेंटिंग बनाते समय कुछ मुझे लगा था जो पेंटिंग ही हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा शौक़ था, कालीघाट के ऊपर नज़र था और सब हमने ही पहले तो पेंटिंग कालीघाट का छोटे उम्र से हमने शुरू किया था। इससे पहले आर्टिस्ट है और लेकिन हमारे ही गांव में है, लेकिन हमने शुरू किया था कालीघाट का तब छोटे उम्र से। तो मुझे पेंटिंग बाबू बीवी के ऊपर अच्छा लगा क्योंकि बाबू बीवी का जो प्रेम कहानी है, जो उसका मज़ेदार कुछ अलग कहानी होता है, जो हंसी का सीन होता है, कुछ मजाक का सीन होता है, जो राजा को अमल में जो उसका, जैसे कि बाबू बीवी के वो जो भूखा है वो देखने में कितना सुंदर लगता है। उसका जो वाइन का जो बोतल है वो देखने में कितना सुंदर लगता है। तो उसको मैंने इतना मुझे अच्छा लगा था। तो वो देख देख के मुझे थोड़ा मज़ा आता था, वो ही मैं बनाता था। लेकिन तब कालीघाट का वैल्यू अच्छा था, जो मार्केट में कालीघाट में अच्छा लगता था जो। और वो महंगा पेंटिंग है, पटचित्र से भी महंगा है। पटचित्र भी महंगा होता है, लंबा लंबा जो होता है, लेकिन चौका में जो कालीघाट पेंटिंग है वो पटचित्र से भी ज़्यादा रुपया मिलता है। तो वो भी मुझे अच्छा लगा। जो इसमें टाइम लगता है लेकिन कमाई अच्छा हो जाता है और पेंटिंग भी सुंदर है, मन में भी अच्छा लगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं। सब हमको अच्छा बोलता है, जो पेंटिंग तुम्हारा हाथ का भी काम बहुत सुंदर धीरे धीरे हो रहा है। तो बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। मुझे एक पेंटिंग, मेरा एक नहीं 2-3 पेंटिंग मेरा घर में आके ब्रिटिश काउंसिल जो बोलता है विक्टोरिया मेमोरियल जो है, वो बाहर का लंदन में नहीं किया। मेरा बुक, उसका बुक में मेरा पिक्चर छापा था
कालीघाट नाम देके, मेरा नाम देके, मेरे साथ और भी कोई आर्टिजन था। तो मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा नाम लंदन में एक बुक ये हुआ है जो विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, वहाँ एग्जीबिशन भी हुआ था, हमारा नाम पे एग्जीबिशन भी हुआ था। तो उस टाइम मुझे मेरा पेंटिंग के बारे में सब कुछ जाना था। महिषासुरमर्दिनी का ऊपर वो हमने मेरे ऊपर ही किया था। और मुझे और एक जगह अच्छा लगा था, जो जयपुर में हम गए थे, जो एक फेस्टिवल होता है, क्या लिटरेचर फेस्टिवल ना क्या, उसका मालूम नहीं है, जो हमको अवार्ड मिला है, वो हमारा सर्टिफिकेट भी है, 2018 में मिला था। तो स्टेज में बुला के हमको दिया था, जो आप बेस्ट पेंटिंग आर्टिस्ट लग रहे हो, तो आपको मुझे सम्मान दिया। तो सब कुछ खर्चा लग्जरी होटल में पहली बार गया था, बहुत अच्छा लगा था। जो ये तो हमको पहली बार मना आप चक गए थे जो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे इस तरह का तो कभी मिला नहीं है। ये तो फीलिंग्स बहुत अच्छा लगता है। तो काम करने में भी और मज़ा आता है। जो एक्चुअली क्या है, आर्टिस्ट का मिलन बाहर होता है, सब समझते हैं, आर्टिस्ट का इज्जत बहुत बड़ा होता है। तो ये तो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, जो इज्जत मिलता है, ये सबसे बेहतरीन हमको लगता है। मुझे मेरा पेंटिंग बाहर जब एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, तारीफ तो करता है पेंटिंग के बारे में, लेकिन बड़ा जो दिल्ली का एक राजीव शेट्टी नाम है, उन्होंने मेरा पेंटिंग को बहुत अच्छा बताया था, मेरे पास पेंटिंग भी लिया था। और सीमा आर्ट गैलरी जो है कलकत्ता में, उन्होंने भी बहुत हमको मेरा पेंटिंग लिया। अब क्या होता है, मेरा पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा गैलरी में जाता है, जैसे ओजास आर्ट गैलरी कुतुब मीनार पे है, उन्हीं पर जाता है। जैसे सीमा आर्ट गैलरी मैंने बताया, जो ब्रिटिश काउंसिल है, विक्टोरिया मेमोरियल, वहाँ पर गया मुझे। और कर्नाटक में गया है, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद जो है, वहीं पर पे मेरा पेंटिंग गया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें गैलरी में अब मुझे मौका मिलता है। हमारा जो यहाँ का सबका आर्टिस्ट है, हम जो सब बनाते हैं, हमारा ये सब तो बहुत पुराना ही है। और ये लगभग कितना 19 साल से मैंने सुना है, क्योंकि मेरा जो गुरु है यहाँ का, जो सबका पटचित्र का गुरु है, उनका नाम दुखुस्सम चित्रकर है। वो दुखुस्सम चित्रकर वो गुजर गया है, इस पिछले साल गुजर गया है, लेकिन वो मास्टर हम सब मानते हैं। पटचित्र को उन्होंने जीवित करके रखा था, क्योंकि पिछले समय में क्या होता था, पटचित्र में उतना इनकम नहीं था, कालीघाट में उतना इनकम नहीं था, पैसा नहीं आता था। तो लोगों में जाके, गांव में ही जाके पेंटिंग दिखा के चावल इकट्ठा करके चोला जाता था, तब जाके पेट में कुछ जाता था। तो उन्होंने और दो बाहर चित्रकार, 2-3 आर्टिस्ट जो है बहुत पुराना है, उन्होंने वो आर्टिस्ट पटचित्र, कालीघाट पटचित्र और पटचित्र को बचा के रखा था। और कोई इनकम नहीं होता था, इसलिए प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए सब छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने ये बचा के रखा था, जो ये अगले उनको पता था, जब बाद में इसको बहुत वैल्यू होगा, उनको पता था। तो उन्होंने सबको बुला के गाना सिखाता था, पेंटिंग दिखाता था सबको। तो इस तरह से आगे बढ़ा सब। अब तो बाहर से लोग भी आ रहे हैं। पेंटिंग तो पुराना ही है, तब कुछ लोग छोड़ दिया था, मतलब पैसा कहाँ से मिलेगा, पेट तो भूख तो बचाना पड़ेगा ना। तो दादू ने सबको दिखाया था पेंटिंग के बारे में। लेकिन 20 साल बाद जो पहले जो किया, तो वो जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। हमारा मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर गांव नया है, वहाँ पर जो आर्टिजन है तकरीबन 350 से ऊपर घर है, 110 होगा, ऐसे ही होगा, 8-10। और कालीघाट पेंटिंग जो बनाते हैं 3 से 4 मैं बता भी दूंगा, नाम लेने से मैं कोई नहीं, 3-4 लोग पेंटिंग बनाता है, और बाकी सब पटचित्र बनाता है। कालीघाट कम इसलिए बनाता है क्योंकि कालीघाट में फिनिशिंग लाने में जिसका आइडिया जिसका ज़्यादा होता है, वो फिनिशिंग शैडो देने का एक बात होता है। बाबू कल्चर सबका नहीं आता, वो ट्रेडिशनल आर्ट को पकड़ के रखा, जो परंपरा है पटचित्र वही को रखा है। वो ट्राइबल आर्ट ज़्यादा बना देते हैं, और मनसा मंगल, चंडी मंगल, सीता हरण जो गाना है, रोल पेंटिंग, वो तो पहले से एक आदत है, परंपरा है, उसको तो छोड़ नहीं सकता। तो उसमें ज़्यादा लोग हैं। तो कालीघाट में जो फिनिशिंग काम करते 3-4 आर्टिस्ट है। हमारे जो सब पटचित्र का जो नया जनरेशन है, जो छोटा छोटा बच्चा है,
वो सब सीखना तो सीख तो जाएगा, क्योंकि अपने मम्मी पापा बनाता है, दादा दादाजी बनाते हैं, वो तो ऐसे ही देख लेता है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़ाई की बहुत कमी होता है, जिसमें बात करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाहर तो सुযোग तो मिल जाता है, अब पहले तो मिलता नहीं था, अब तो मिल जाता है, कोई ना कोई तो बाहर जाता ही है। तो हमारा वो बात करने का ढंग जो होता है बेसिकली इंग्लिश में, हिंदी तो थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, समझ में आ जाता है, हो जाता है। लेकिन बाहर जब कोई जाता है तो एक दो बार तो कोई बोल देता है, समझा देता है, उसके साथ जम जाता है। लेकिन खुद जब जाएगा, हमेशा लोग लेके जाएगा ऐसे तो कोई बात नहीं है, हमको खुद तो करना पड़ेगा। तो यही एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए बच्चे को हम भी, हमारा जो बेटा है उनको भी पढ़ाई करने का कोशिश कर रहा है। अब तो पहले से बहुत सारा इनकम भी होता है, पैसा भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो सब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया है, जब पढ़ाई करो। हम जब जानते हैं हमारा परंपरा जब है, आप सीखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान। पेंटिंग तो बनाना पड़ेगा, ये हमारा परंपरा है। पढ़ाई में क्या होगा, पढ़ाई बहुत अच्छा स्टूडेंट बनेगा तो तब कोई खुद जॉब मिल जाएगा तो अच्छा बात है, लेकिन वो तो बात में। लेकिन हमको जस्ट हमारा और भी नाम होगा अगर पढ़ाई बाहर से लोगों से अगर बात कर सकेगा, इसको समझा पाएगा। हमारे अंदर जो है पेंटिंग के बारे में, लेकिन कोई और तो नहीं ज़्यादा समझा सकता है। तो हमारा जो अंदर है, हमारा बेटा के अंदर भी होगा, तो उसके वो पढ़ाई अगर कर लेगा तो ज़्यादा से सुंदर बता पाएगा। हमारा पटचित्र कालीघाट पेंटिंग में या पटचित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़की या महिला है, सब ज़्यादा काम वही करता है। फिनिशिंग काम हम देते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको क्रेडिट मिलता है। हमको भी मिलता है, ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन उनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनका जो गला का सुर होता है, उनका बोलने, वो तो एक्चुअली क्या होता है, घर मेंटेनेंस कर रहा है, फिर भी बच्चे को मेंटेनेंस कर रहा है, फिर भी पेंटिंग बना रहा है। हमसे भी ज़्यादा काम करता है। हम तो एक टाइम काम करता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम को थोड़ा घूम लेते हैं, दुकान जाता है कभी कभी, जब काम का कोई ऑर्डर हो तब करते हैं। लेकिन हमेशा जुगाड़ में बेबी ही देता है, महिला ही देता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा होता है, कभी कभी पटचित्र मुस्लिम में इजाज़त नहीं है, तब कोई तो हम लोग सब मुसलमान है, हम धर्म जो है मुस्लिम है, फॉलो करते हैं उसको। तो पटचित्र हमारे यहाँ भी है, और पश्चिम मिदनापुर में भी है, और हमारा और बाहर पूर्व मेदिनीपुर में है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर भी पटचित्र है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पटचित्रों में ही शादी हो जाता है, और बाहर होता है, लेकिन जो करवाता है ज़्यादा से क्या होता है ना, मुस्लिम में हम तो पटचित्र बनाते हो जिसका इजाज़त नहीं है इस्लाम में, तो ऐसे थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम वो कुछ गलत नहीं समझते, वो सही बोल रहा है, लेकिन हमारा ये काम है, अगर खाने के लिए कुछ ना करूँ तो क्या करूँ। हम इतने सारे पेंटिंग बनाया है, कालीघाट पेंटिंग, मेरा भी कुछ अच्छा लगता होगा, ये तो सबके मन में हो सकता है। मुझे जो हुक्का रहेगा बाबू, बस अपने स्टाइल में सुंदर एक बालिश बोलता है, जो पिलो बोलता है हिंदी में, बैठे हुक्का पी रहा है, ऐसे सामने कोई उसका बाल सीधा कर रहा है, कोई उसका रानी जो बीबी है उसको पान ला के दे रहा है, वो पान खाया गया। तो इस तरह का पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मज़ा का एक पेंटिंग अलग होता है। जो पिछली का ज़माने का जो एक यादगार, जो इस ज़माने में तो नहीं होता, लेकिन वो एक अलग चीज़ मन में आता है, जो पहले ऐसे होता था, ऐसे मन में आता था। ये वाला जो एक बाबू, ये जो बाबू है, ये बाबू ये जो हुक्का पी रहा है, इस हुक्का इसके साथ बीबी रहेगा तो और सुंदर लगेगा। इसमें जो बालिश, जो पिलो है, बाबू जो है पिलो में ज़्यादा, बेड के साथ पिलो रहता है, बालिश उसको पीछे बैठ के, उसके आगे बैठ के ये हुक्का पी रहा है। इस तरह का बाबू बीबी अलग अलग बनाया है हमने, अलग अलग बनाया। छोटा पेटी, बड़ा में भी बनाता हो तो बीबी होता है, उसके साथ और भी ज़्यादा फिगर होता है। और एक पेंटिंग मुझे अच्छा लगता है, बाबू जो मछली लेके जाता है और धोती पकड़ के, धोती को ऐसे एक हाथ में लेके
और मछली लेके जाता है, ऊपर से एक कुत्ता आके डिस्टर्ब करता है, उसका मछली उसका धोती पकड़ते हैं, और एक काग ऊपर से कौवा जो होता है वो मछली को लेने के लिए तार से उसको कोशिश करता है। वो पेंटिंग भी बहुत मज़ेदार लगता है, जो एक मज़ा का पेंटिंग है। ये वाला इन बिल्ली को बाबू ने मछली दिखा रहा है, जो आपको दूँ या ना दूँ। उनका ही बिल्ली है, लेकिन उनके साथ मजाक कर रहा है, जहाँ हम आपको मछली खाने के लास्ट में खाने के देगा, लेकिन वो मजाक कर रहा है ऐसे। ये जो हंसी मजाक होता है कालीघाट में, प्यार भरा हंसी मजाक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा पेंटिंग जो है कालीघाट में, तो अब तो 3-4 आर्टिस्ट हमारे यहाँ बना रहा है। इसके आगे और बढ़ेगा ये तो उम्मीद तो है, क्योंकि काम जितना करेंगे उतना ही अच्छा। सीखने का तो कोई कम नहीं है, जितना जो सीखो और भी रह जाता है दुनिया में। जितने ज़िंदगी भर जितना भी सीखो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो सीखने का तो वो एक चीज़ है, हमको मिलता रहेगा, और हमारा काम जो और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा काम तो दुनिया में कोई ना कोई जगह, बहुत सारा जगह है, हमको हमारा काम भाई तो मिला नहीं है, समझने नहीं पाया है। लेकिन आगे जाके जिस तरह से आज 10 साल पहले क्या थी, आज क्या कहाँ पटचित्र कालीघाट पेंटिंग पटचित्र आया है, और तो ज़्यादा उम्मीद करता हूँ जब बहुत सारा पेंटिंग हमारा सेल होगा और लोग समझेंगे, इसके बारे में पूछेंगे। हमारे गांव में पहले लोग आता नहीं था, अब हर हफ्ते में हर दिन कोई ना कोई आता है हमसे या हमारे गांव में कोई ना किसी से पेंटिंग खरीद के लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जब बाहर जाएंगे तब और भी इमेज बढ़ेगा, और भी हमसे बात करेगा। अभी तो इंडिया के अंदर बात हुई है, इसके बाद उम्मीद करता हूँ जो बाहर भी लोगों से मिलेगा और भी हंसी खुशी रह सकते हैं। कोविड के टाइम में बहुत दिक्कत हुआ था, तब बाहर जाने में सब बंद हो गया था। तब क्या हुआ था, जो मुझे मेरा जो कुछ आर्टिस्ट और मेरा जो कस्टमर को जानता था, सब ऑनलाइन में हमको व्हाट्सअप करवाता था। तो वो वहीं से हमारा MeMeraki जो है उनसे परिचय हुआ था। तो हमारा जितना काम है अब MeMeraki में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो हमारा काम जितना है, और भी काम हम देते रहेंगे। और अपना कोई भी हमारा काम लेना चाहते हो अपने हिसाब से, वो भी हम बना के देंगे। तो हमारा काम आप MeMeraki से ले सकते हो, देख सकते हो। आपकी कोई कहानी बना सकते हो तो पेंटिंग के ऊपर हमसे, तो हम वो भी बना सकते। तो MeMeraki से हम जब मिले थे कोविड के टाइम में, तब अच्छा, क्योंकि देखिए MeMeraki में जब हम काम हमारा जो सेल होता है ना, उस टाइम में हमको जब पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमारा अप एंड डाउन रहता है। जैसे अक्टूबर से एग्जीबिशन शुरू होता है, तब कुछ कमाई हो जाता है, सेल होता है, एग्जीबिशन मिल जाता है। लेकिन MeMeraki से काम करने के बाद हमको हर टाइम काम हमारा सेल होता है, क्योंकि जब भी ऑर्डर आ जाता है हमको बनाना पड़ता है। ऑफ टाइम हो ऑन टाइम हो, जब भी टाइम कभी भी हमको वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑर्डर मिल रहा है। इससे जो अब मैंने जो बताया है वो अब मेरे बारे में बताया है, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा कितना है, सब कुछ मेरे बारे में बताया है। अब मैं जो नेक्स्ट टाइम जो पेंटिंग हम कालीघाट पेंटिंग बनाएंगे, एक साथ मिल के करेंगे, तब और जो बाकी है मैं वो बताऊँगी। और खुशी होगी, सब साथ में मिल के एक पेंटिंग बनाएंगे तो हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।